हेलो बच्चों, आइए सुनते हैं रघुवीर सहाय की कविता भाषा का युद्ध की व्याख्या। इसमें देखो क्या कहता है कवि। अब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख लें कि हम उससे कितनी दूर जा पड़े हैं। यानी कि यहाँ पर भाषा का मतलब पता क्या है? भाषा का मतलब है हमारी अपनी भाषा। अब जैसे हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना, उसमें मतलब हमारा सब कुछ व्यक्तिगत जो हम सोचते हैं अपने तरीके से, वो सब कुछ नहीं होता है ना। क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को देखकर भाषा बोलते हैं और हमारा अपना जो भाव होता है उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो कहता है कि और हम लड़ाई लड़ते रहते हैं कि जब हम भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं तब हम ये देख लें कि हम रियलिटी में वास्तव में अपनी भाषा से कितनी दूर जा पड़े हैं, कितने दूर हो गए हैं। जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। क्या कोई इसलिए कि वे झूठी लड़ाई थी? कह रहे कि जिस चीज के लिए हम लड़ाई करते हैं, उन जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनको और हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लेकर आती। क्यों? और क्या कोई इसलिए कि वे झूठी लड़ाई थी? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे। और वो लड़ाई देखो, जब दो लोग आपस में बहस करते हैं तो वो लड़ाई झूठी भी नहीं होती, है ना। और हम एक दूसरे के शत्रु भी नहीं होते। लड़ाई तो भाषा से लड़ते हैं ना, हमारी व्यक्ति व्यक्ति से तो कोई दुश्मनी नहीं होती। लेकिन वो क्या कहते हैं देखो, क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी मालिक बोलता है। अब हमारे बीच में भाषा की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग जो समाज का साधारण व्यक्ति है वो अपने मालिक की भाषा, यानी कि मालिक से आप ये मान लीजिए कि एक नौकर एक सेवक है ना। अब नौकर किसकी भाषा बोलेगा? सॉरी, नौकर है और सेठ है, सेवक नहीं, सेठ। एक नौकर है और एक सेठ है, उसका मालिक है। अब जो नौकर है वो किसकी भाषा बोलेगा? मालिक की। अगर वो मालिक के विरुद्ध जाएगा तो वो नौकर को निकाल दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हम मालिक की भाषा को उतनी ही अच्छी तरह बोलते हैं जितनी अच्छी तरह हमारा मालिक बोलता है। और जब मालिक और नौकर एक तरह की भाषा बोलते हैं तो फिर उनमें कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वही लड़ेगा भाषा का युद्ध जो सिर्फ अपनी भाषा बोलेगा। और भाषा का युद्ध कौन लड़ता है? जो व्यक्ति अपनी भाषा बोलता है, यानी कि जिसके पास जो इतनी ताकत रखता है, इतनी बहादुरी रखता है कि अपने भाव को व्यक्त करने के लिए वो अपनी भाषा बोलता है। मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं, और वो अपने मालिक की एक भी भाषा नहीं बोलता, एक भी शब्द नहीं बोलता। चाहे वह शास्त्रार्थ न करे जीतेगा, बल्कि वह शास्त्रार्थ वह नहीं करेगा। मतलब शास्त्रार्थ का मतलब होता है शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान। कि जो व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त करने की ताकत रखता है, उसको चाहे बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान ना भी हो, वो पुस्तकों का ज्ञान प्रदर्शन करेगा ही नहीं। वो केवल अपने मन की बात करेगा। वह क्या करेगा? अपने गूंगे गुस्से को वह कैसे कहेगा। लेकिन अगर वो नहीं कह पाएगा तो वो क्या करेगा? उसके मन के भीतर गुस्सा भरता जाएगा, है ना, और वो गूंगा हो जाएगा। फिर कैसे कहेगा? तुमको शक है, गुस्सा करना ही गुस्से की एक अभिव्यक्ति जानते हो तुम, वह और खोज रहा है तुम जानते नहीं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि जो गुस्सा कर, हमें जो गुस्सा आता है ना, हम बोलकर व्यक्त कर देते हैं, और हमें गुस्से का वही रूप पता है। वो लोग जो शांत रहकर अपने मन में ही गुस्सा करते हैं या अपने मन में उस गुस्से को पी लेते हैं और वो किस चीज को खोज रहे होते हैं उसके बारे में तुम नहीं जानते। जो लोग अपने अपने मन की भाषा व्यक्त करने की ताकत रखते हैं, वो गुस्से में किस चीज को खोज रहे होते हैं ये तुम नहीं जान सकते। तो ये थी छोटी सी कविता भाषा का युद्ध। थैंक यू।